Good morning, student. This is your ninth class chemistry and we were doing lesson number 3 जिसमें कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। जिसमें हमने स्टार्ट किया था हमारा पोर्शन मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा पोर्शन स्टार्ट किया था? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या था? क्या बताया था मैंने कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़, मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, उसका 1 मोल किसके इक्वल है? उसके मोलर मास के, मोलर मास ऑफ एक्स, ठीक है। और 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एक्स इसके इक्वल है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ का 1 मोल इतने पार्टिकल के बराबर होता है और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। ये हमने स्टडी किया था। 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर है, उसने पार्टिकल दिए थे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये यूनिवर्सल है और ये हर चीज़ पे लागू होगा, ठीक है, हर चीज़ पे लागू होगा। ये पहले आपको ये रटना है, सबसे पहले ये मगअप करना है ये फॉर्मूला कि 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है और एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के बराबर होता है। एन ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन इट। और सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 108 और यू यूनिट लगा रखी है इसकी, ठीक है। ए एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं हम इसको, ए एम यू हटा दिया गया है, यू बचा है बस यूनिट, ठीक है। तो ऑर्नामेंट है जिसका वेट कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। सिल्वर का कितना गिवन है? सिल्वर का कितना वेट गिवन है? वेट, ठीक है, गिवन वेट ऑफ सिल्वर कितना है आपका? 20 ग्राम, ठीक है। कितना है आपका? 20 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? एटॉमिक मास, सॉरी एटम है ना, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना गिवन है? 108 यू। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स देखिए ज़रा, क्वाड्रेट मेथड लगाइए इस पर। क्वाड्रेट मेथड कैसे लगाएंगे? जैसे 1 रुपीज़ में 2 टॉफ़ीज़ आती हैं तो 2 रुपीज़ में कितनी आएंगी? 1 रुपीज़ में आती हैं 2 टॉफ़ी तो 2 रुपीज़ में कितनी आएंगी? 2 इंटू 2 यानी कि 4 टॉफ़ीज़। ऐसे लगाते हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, एटॉमिक मास है ना ये इसका, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 मोल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। और हमें निकालने हैं इतने वेट 20 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स। तो 108 यू यानी कि 108 ग्राम में, जी भी लिख सकते हैं आप इसको, 108 ग्राम में कितने हैं? 1 मोल। 108 यू ऑफ सिल्वर कंटेन्स 1 मोल। हमें क्या निकालना है? 20 ग्राम सिल्वर में निकालने हैं। 1 सिल्वर कंटेंट कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय, यहीं पे कर लो, 20 यू ऑफ सिल्वर कंटेन्स कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 108। ये यहाँ पर आता है, जो यहाँ क्वांटिटी होती है वो डिवीजन में आती है और फिर मल्टीप्लाई होता है। ये छोटी क्लासेस में किया होगा आपने, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये क्वाड्रेट मेथड है। ये मेथड लगा करके क्या फार्मूला बनता है आपका? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो गिवन वेट है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही आया ना फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला बन जाता है इसका शॉर्टकट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर
वेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 108 जितना कटता है उसको कट करेंगे हम, मैथ्स है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 0.185 मोल्स, ये आंसर आ जाएगा आपका। कैसे निकाला, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का 1 मोल दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एटम, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास ये है, एटॉमिक मास ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। और 1 मोल 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन्स 1 मोल, तो कितने में पूछा उसने, 20 ग्राम में पूछा, 20 ग्राम में निकाल लेंगे, 1 डिवाइड बाई 108 इंटू 20, और ये क्या फार्मूला बन गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन कितना है 20, मॉलिक्यूलर वेट 108, कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.185 मोल्स आपके आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम ऑफ इट। हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम ऑफ इट। मोल्स निकालने हैं हमें, यहाँ पे मोल्स ही निकालने थे वहाँ पे, ठीक है। इस पे अगर हम सीधा फार्मूला लगा दें, क्वाड्रेट मेथड ना लगा के, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है ना। अब ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो सबसे पहले। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना बताया था ना आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना दिया हुआ है 12, जो सेम नंबर है उसके जो डिफरेंट एटम है उनको तो प्लस करेंगे, जो सेम एटम अगर 2 बार है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एटम का कितना दिया हुआ है 16, तो 2 का कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 16 इंटू 2 32, कितना हो गया टोटल 44 यू, 44 यू, या स्मॉल जी भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको, वेट ऊपर रखेंगे, वेट कितना है 51.2, ठीक है, कितना है 51.2, यहाँ रखिए 51.2 डिवाइडेड बाय कितना है मॉलिक्यूलर मास 44, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 44 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.16 मोल्स आ जाएगा आंसर आपका। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप। क्या किया आपने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो रखा है, यही रखा है ना। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट जो गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट जो हमने इसका निकालना है। इस तरह से कार्बन 12 प्लस 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने इसको 16, क्योंकि एक एटम का वेट 16 है, तो 2 एटम का कितना होगा, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, 2 एटम का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई 32 आ गया, 44 आंसर आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होना चाहिए, ये आपको गिवन होगा यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। और एटम का तो सिंगल ही यूज़ करते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट एटम का होता है, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है। 1 मोल किसी भी एटम का उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। एक बार और देखो, 1 मोल किसी भी एटम का वन मोल ऑफ एटम उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है।
ठीक है। मोल क्या है? क्वांटिटी है, जैसे 1 डज़न केले, ठीक है, 1 डज़न केले या 1 ग्रॉस आपके पेंसिल्स, 1 ग्रॉस टेबल, ठीक है, क्वांटिटी होती है एक। क्या होती है? क्वांटिटी होती है। जैसे 1 डज़न में 12 होते हैं, ऐसे फिक्स होता है ये 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के? किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। कितने हो जाएंगे? 6.022 10⁻23 पार्टिकल। ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे, मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे कल भी, ठीक है, जब तक आपको ये मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।